धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। नमन नमन है आराध्या ज्ञान प्रेम की देवी, हे मां शारदे 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 शारदे
जब भी वेद पुराणों की रचना हुई, ईश्वर घटा। और ईश्वर कब घटता है? जब प्रेम होता है। और प्रेम कब होता है? जब तक तुम कुछ बनने की इच्छा रखोगे, तुम्हें ईश्वर से प्रेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इच्छा तुम्हारी तृष्णा, ये तुम्हें संसार सागर की ओर लेकर के चलती है। और ईश्वर तो स्थिरता का नाम है, ठहर जाने का नाम है। कबीर ने सोचा नहीं कुछ करने को और कुछ पाने को। बुद्ध ने सोचा नहीं, बुद्ध तो इतने ठहर गए कि ज्ञान का प्रसारण भी नहीं चाहते थे। लेकिन ईश्वर ने चाहा, और जब वो चाहता है तो उसको जैसे जैसे आपका उपयोग करना होता है, आपका उपयोग करता चला जाता है। विचार शून्यता की आवश्यकता है, नहीं तो विक्षिप्तता की स्थिति बनेगी। तन, मन, प्राण और आत्मा, तन का पोषण अच्छे से करते हैं आप, ख्याल भी अच्छे से रखते हैं आप, पर मन की स्थिति ऐसी है कि मन मैला होता चला जा रहा है। क्योंकि विचार शून्यता नहीं है, ठहराव नहीं है, मन का मैल धुलता ही नहीं है, मन पे कोई कार्य नहीं है, और पागल होने की स्थिति मनुष्य की बनती जा रही है। पूरे विश्व की बात कर रही हूं। मन धीरे धीरे किस ओर बढ़ रहा है? इस समय पूरे संसार सागर में सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के हैं? तो मानसिक रोगी आपको मिल जाएंगे। बीमारी कोई नहीं, पर हर आदमी बीमार है। बीमारी कोई नहीं, पर हर आदमी दवा खाए जा रहा है। क्यों मन बीमार हुआ? क्योंकि शिक्षा तो लिया, दीक्षा छोड़ दिया। भगवान राम को सदगुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के दीक्षा शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? पहले की शिक्षा लेने की जो पद्धति थी वो संपूर्णता की थी, बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वहां आपको संसार को सजाने के ज्ञान भी मिल जाते थे और सार सत्य शिव आनंद को स्वयं में समाहित करने के ज्ञान भी ईश्वर सदगुरु के माध्यम से दे देता था। इसलिए राम राम कहे गए इस संसार सागर में। अगर तुम स्वयं का निर्माण अकेले करना चाहोगे तो तुम पागलपन की स्थिति में जाओगे, और पागलपन की स्थिति में जाओगे तो रावण जैसी स्थिति होगी। रावण मतलब क्या है? एक ऐसी प्रवृत्ति कि किसी को भी छीन लेना है, किसी से भी पा लेना है, और सर्वस्वता सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। सर्वस्वता छीनने से कभी नहीं आती। सर्वस्वता तो स्वयं की पूंजी है और स्वयं के अंतः में समाहित है। बस स्वयं में डूबने की आवश्यकता है, शिव की भांति। शिव, सदा शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। तुम अभी अपनी ऊर्जा को जानते नहीं हो। सच बात यह है कि आप अपनी ऊर्जा को अभी जानते नहीं हो, और बताएगा कौन आपको कि आपके अंदर क्या ऊर्जा है? आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा का पुंज ईश्वर। कैसे हम ईश्वर से संचालित होते हैं? एक प्रकाश पुंज के रूप में आपके एक एक रूम कूपों में वो संचरित हो रहा है। शिव कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए, या सदगुरु कह लीजिए, नाम चाहे जो भी आप दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकाश के रूप में आपके एक एक रोमों में वो झरता है, और उसी के माध्यम से आपके जीवन का संचालन होता है। पर आपने क्या किया? स्कूली शिक्षा का मतलब यह है कि संसार सजाने की शिक्षा बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सार सत्य शिव आनंद सुख शांति समृद्धि की जो शिक्षा थी, जो सदगुरु के माध्यम से मिलती थी, उसका धीरे धीरे लोप हो रहा है। और धीरे धीरे लोप हो रहा है, इसलिए जीवन में कलह बढ़ रहा है, इसलिए जीवन से सत्य समाप्त हो रहा है, इसलिए हम स्वयं से दूर जा रहे हैं, और परिवार में रहते हुए भी अपने परिवार से कोसों दूर हैं। शरीर का पोषण करके खुश हो जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा भोजन पकाते हो और खा लेते हो। शरीर तुम्हारा जब थक जाता है तो थोड़ा सा आराम करते हो, और जब नींद में, गहरी नींद में जब जाते हो तो तुम फिर अच्छा महसूस करते हो। पर ये तुम्हारा मन जो कभी रुकता ही नहीं। हमने विचार शून्यता की बात की। कहां है शून्यता? कैसे पाओगे उस शून्यता को?
क्या मस्तिष्क का रुकना जरूरी नहीं है? तुम्हें नींद की गोलियां दे करके डॉक्टर सुला करके तुम्हारे मस्तिष्क को भी वो सुलाने की कोशिश करता है कि शांत भाव में जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे मस्तिष्क को आराम मिलेगा। मन को भी उतनी ही विश्राम की आवश्यकता है जितना तन को। और मन को विश्राम कैसे मिलेगा? जब राम में तुम जाओगे, जब राम की ओर तुम बढ़ोगे, तब तुम विश्राम की स्थिति में आओगे। राम, शिव, सद्गुरु शांति का द्योतक है। इसीलिए भगवान सदा शिव अहर्निश भगवान राम के ऐसा कहा जाता है कि शिव किसके ध्यान में रहते हैं? तो भगवान राम के। तो जिनमें भी जहां भी आपको सद्गुण सद्धर्म धारण करने वाला व्यक्तित्व मिले, उनसे वह चीज ले लीजिए। तब आप ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, तब आप अपने आप में मनस्वी बनेंगे, तब आप सही मायने में मनुष्य बनकर इस संसार सागर में पूजे जाएंगे। वैसे जैसे ही भगवान गणपति, श्रेष्ठता हमारी बुद्धिमत्ता में है, श्रेष्ठता हमारे विवेकपूर्ण जीवन में है। हम कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, कैसे अद्वितीय बन सकते हैं, कैसे अपने आप में माननीय बन सकते हैं, कैसे सम्माननीय बन सकते हैं। और यही बात देवताओं में भी कि कौन श्रेष्ठ है। हम देवताओं में जिसकी प्रथम पूजा हो, गणपति उपनिषद, उसमें यह संदर्भ, प्रथम प्रपूज्य कौन? तो चिंतन हुआ सारे देवताओं और ऋषियों के समक्ष। तय हुआ कि भाई, अंतिम में निर्णय हुआ कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं इस सृष्टि का सृजन करता हूं, मेरी प्रथम पूजा होनी चाहिए। विष्णु ने कहा नहीं, मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। पूजा सबको चाहिए और श्रेष्ठता भी सबको चाहिए। देवताओं में भी यह होता है कि मैं श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बनने की होड़ होनी चाहिए। यम ने, कुबेर ने, मरुदगण ने, सभी देवताओं ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। सभी अपने अपने दावे रख दिए। अंतिम में यह निर्णय हुआ, द्वंद्व ज्यादा बढ़ गया तो यह निर्णय हुआ कि नहीं, जो इस पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। पूरी पृथ्वी का जो सबसे पहले। तो देवताओं ने सोचा कि भाई इसमें क्या रखा है, ये तो बहुत सरल बात है। सभी के अपने वाहन पर बैठ बैठ कर सभी देवता लोग निकल गए। और सभी देवता, जिसके वाहन जैसे गरुड़ बहुत तेज उड़ता है, भगवान विष्णु उस पर बैठ के उड़ गए बड़ी तेजी से। अब गणेश यहां अकेले चिंतन कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो वाहन मूष है। चिंतन करना, जीवन के युद्ध में कूदने से पहले अपने संसाधनों पर मैं मत लाना कि मेरे पास ये गरुड़ है या मेरे पास ये मोर है या हमारे जो भी वाहन है, हम चक्कर सबसे पहले करके आ जाएंगे। गणपति ने सोचा करूं क्या, मूस कितना दूर चलेगा, कब तक चक्कर करेगा। तो उन्होंने चिंतन किया कि यह पूरा ब्रह्मांड गुरु स्वरूप है और पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है। तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर करें कि गुरु का चक्कर करें, यह एक चिंतन भगवान गणपति इसीलिए कहा जाता है बुद्धि और विवेक। तो सभी बुद्धिमान अपने वाहन लेकर चले गए और गणपति के मन में जो ही ये विचार आया, ये चिंतन आया कि पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है और आज ये सिद्ध हो जाएगा
कि सदशास्त्रों में जो बात कही गई है कि पूरा ब्रह्मांड गुरु में समाहित है, क्या सही है क्या? क्योंकि गणपति अभी गुरु की परिक्रमा करेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच गुरु में ब्रह्मांड समाहित है। और गणपति ने प्रणाम किया, गुरु को चारों तरफ से परिक्रमा की और आकर चुपचाप बैठ गए। और सारे देवी देवता पृथ्वी का चक्कर कर रहे हैं और वो परिक्रमा करके अपने गुरु का चुपचाप बैठे हैं। जीवन की यात्रा आप समझते जाइए कि कितना आपको दौड़ना है, कितना भागना है, फिर भी आपके जीवन में आपको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर सहज हो, सरल हो, विनीत हो, चिंतन और मंथन करें तो बड़ा ही जीवन सहज और सरल है, हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हमारे जीवन में गुरु का चिंतन आए, हमारे जीवन में उस संपूर्णता का चिंतन आए। अब देवी देवता देख रहे हैं कि आगे आगे तो चूहे का पैर जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनको दिखाई दे रहा कि चूहा मेरे आगे आगे जा रहा है। अब वो गरुड़ से कहते हैं गरुड़ और तेज चल, वो चूहा तो आगे ही है, उसका पैर दिखाई दे रहा है। अब सारे देवी देवता परेशान कि सबको वो चूहे का पैर दिख रहा है। आ गए सब। जब सब आए तो सारे देवी देवता पहुंचे तो कि मैं पहले पहुंचा, विष्णु ने कहा। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, क्या आप लोगों ने कुछ एहसास किया? बोले हां, एहसास तो हो रहा था कि जब हम पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा कर रहे थे तो चूहे का पैर मेरे आगे आगे था। तो बोले आप लोग चाहें तो ध्यान में देख लीजिए, गणपति ने परिक्रमा सबसे पहले पूरी की है। और सारे देवी देवताओं ने ध्यान करके देखा तो गणपति ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा पहले ही कर ली थी। और उस समय यह प्रासंगिक विषय कि गुरु में ब्रह्मांड स्थापित है, गणपति ने सिद्ध किया कि अगर हम गुरु की परिक्रमा करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की साधना करें, गुरु की उपासना करें तो पूरे ब्रह्मांड की उपासना, ब्रह्मांड की उपासना मतलब सारे देवी देवता की उपासना स्वतः हो जाती है। या तो हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करें और कितनी देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, किसी एक का करेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा आपके मन में, दूसरे का करेंगे तीसरा नाराज हो जाएगा आपके मन में। इसलिए आप सारे देवी देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में एक भी देवी देवता मानता हुआ नजर नहीं आता। इसीलिए कल का श्लोक मैंने यहां से प्रारंभ किया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अगर गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा श्लोक कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे सदशास्त्र कहते हैं, तो फिर हम अलग अलग पूजाएं क्यों करते फिरते हैं? कोई भ्रम है? कोई बुद्धि में विचार आ रहा होगा, अच्छा तो गुरु, हां सिर्फ गुरु। और जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, शिव साक्षात होगा। जिस दिन हमारी निष्ठा सिर्फ गुरु में होगी, ब्रह्मा साक्षात होंगे। जिस दिन हमारी निष्ठा, हमारी पूजा, हमारी साधना गुरु में होगी, विष्णु भी साक्षात होंगे। बोले न जय श्री नारायण। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्म को आपने नहीं देखा होगा और देखने की कभी आस और प्यास भी नहीं जगी होगी। और आपके बीच में ही ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी आपके बीच से ही है, आपकी ही है, आपकी तरह ही है, लेकिन एक मायने में बहुत भिन्न है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद, यानी उस ब्रह्म को देखा है, उस ब्रह्म को अपने इन्हीं कानों से सुना है, और उस ब्रह्म का घोष भी ब्रह्मवाणी में लिखा है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी
प्रमाण है कि अगर सचमुच हम एकमात्र उस गुरु को प्रेम के माध्यम से पूजा दे देंगे तो हमारे इसी जीवन में हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। यह एक ब्रह्मप्रिया एकमात्र दृष्टांत है। आप भी दृष्टांत बन सकते हैं। प्रत्येक जीव इस चराचर जगत में जो मनुष्य रूप लेकर आया है, अगर उसे जीवित जागृत चैतन्य गुरु, चैतन्य उससे है, वही है, ऐसा कोई गुरु प्राप्त होता है और उसकी सही पूजा साधना उपासना होती है तो निश्चित रूप से दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, यानी जीवन में वह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, हम उनके सानिध्य में होंगे, उनके साचर में होंगे और उनके आदेश में, उनके मार्गदर्शन में होंगे। काल गति से पार और परे उस शिवत्व के बोध में होंगे। गुरुदेव आप बड़े गुरु की बात करते हैं, सिर्फ गुरु की बात क्यों करते हैं? इसलिए सिर्फ गुरु कहने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते हैं, इसलिए कि सिर्फ गुरु कहने से ही इस पूरे संसार की पूजा हो जाती है, इसलिए सिर्फ गुरु शब्द उच्चारण मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। इसलिए ऐसा हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने लिखा। चलिए ठीक है, उपनिषद आपकी चीज नहीं है, उपनिषद आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा तो आपकी चीज है। उसको तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ पाए। रामचरितमानस जो हिंदी वर्ड अक्षरों में, रामचरितमानस जो दोहे में है, चौपाइयों में है, वो तो आपकी चीज है। उसमें क्या लिखा है? रामचरितमानस की पहली चौपाई कांड है रामचरितमानस में, और बाल कांड पहला कांड पहली चौपाई क्या लिखा है? बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे, प्रथम कांड में प्रथम चौपाई क्यों लिखा? इसका मतलब हमारे जीवन की पूर्णता कहीं गुरु में ही समाहित है। अगर हम सचमुच जीवन में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर लेना चाहते हैं, जीवन में वह सत्य शिव आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं और स्वयं में सच्चित आनंद से पूर्ण हो जाना चाहते हैं, तो एकमात्र गुरु की उपासना ही शिव स्वरूप में करनी होगी। ये सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन जीवन का सार और सत्य शिव आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो यही एक मार्ग, सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। और हनुमान चालीसा भी स्पर्श कर लो, लिखा है हनुमान चालीसा, लेकिन दोहे में लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु तो बहुत अपने आप में विराट है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं साक्षात उस ब्रह्म को समाहित किया हुआ होता है, चैतन्य और जागृत चराचर जगत में गतिशील होता है। गुरु के चरण के रज की बात कही है, चरण रज प्राप्त हो जाए। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है और गुरु चरण भी बहुत बड़ी बात है। नहीं कहते गुरुदेव थोड़ा चरण रख दीजिए मेरे घर में, लेकिन गोस्वामी जी कहते चरण रज, धूल जहां गुरु पैर रख दे, उस पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सिर पे लगा ले तो कहते हैं कि जीवन पूर्ण हो जाता है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा विश्वास हमारे सदशास्त्रों में है तो हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। केवल पाठ नहीं, प्रेम पूर्ण पाठ हमें जीवन में पूर्ण करता है। जब प्रेम होगा तो हम चरण की धूल को प्रसाद मानेंगे। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है
और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।